सभी को स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो आईआईटी की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, एस्टेब्लिशमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट, जहां पर आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ये उत्तराखंड की है। इस एरिया में रुड़की 247667 इस एरिया का लोकेशन है जहाँ पर आपको जॉब मिलेगा साथियों। जो आईआईटी रुड़की इज़ द कमिटेड जो नेचर एंड प्रमोट ऑफ द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये जो जॉब एरिया है ये आपको आईआईटी में मिलने वाला है। अप्लाई करने का मौका मिलेगा तो अप्लाई जरूर करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूर की है, वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने का मौका मिलेगा तो ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करें। इसका जो अप्लाई डेट है वो 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 13 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। तो फिर इससे पहले जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है www.iitr.ac.in, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको आसान होगा साथियों। इसमें जो पोस्ट वैकेंसी साथियों देखा जाए तो इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है वो है 78 पोस्ट वैकेंसी। ऑल इंडिया में टोटल 78 पोस्ट वैकेंसी। जो भी स्टूडेंट चाहेंगे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई जरूर करें। तो इसमें जो है जो जूनियर टेक्निकल जो सुपरटेंडेंट के लिए आपको ये जो पोस्ट वैकेंसी, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 10 पोस्ट वैकेंसी है। और इसका जो सैलरी रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपको जो सैलरी देने वाले हैं वो देने वाले हैं कि आपको कि 35,400 से शुरू करके आपका 1,12,400 आपका सैलरी रहेगी। 18 साल से 32 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है साथियों। इससे अनरिजर्व स्टूडेंट और ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट और दिव्यांग स्टूडेंट के लिए आपको रखा गया है। और उसमें SC/ST के लिए कोई पोस्ट वैकेंसी ज़्यादातर नंबर नहीं है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए जो फीमेल के लिए है वो सेक्रेटरी सर्विस है। इसमें जो है आपको टोटल पोस्ट 2 पोस्ट वैकेंसी है। इसका सैलरी वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, और एज भी वही सेम 18 से 32 साल के अंदर। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो है और सेफ्टी सर्विस है उनके लिए टोटल एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी सैलरी सेम है और एज भी वो 18 से 32 साल के अंदर आपका एज रखा गया है। जूनियर टेक्निकल जो आर्कनिस्ट के लिए है वो क्या है, आर्कनिस्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग सर्विस, और उसमें 1 पोस्ट वैकेंसी है, वो भी 35,400 शुरू करके 1,12,400 आपका ये है जो आपका सैलरी रहेगा। 18 से 32 साल के अंदर आपका एज है। और क्या है, कोच जो टेबल टेनिस 1 और स्विमिंग के लिए 1 पोस्ट। तो दोनों डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की डिपार्टमेंट में के लिए है और उनके लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। ये भी सैलरी आपको वही सेम रखा गया है और आपकी जो एज है 18 से 32 साल के अंदर होना जरूरी है। स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स जो साइकेट्रिक के लिए है वो है हॉस्पिटल सर्विस में, और आपकी जो पोस्ट रहेगा आपका 2 पोस्ट रहेगा। सैलरी सेम है और एज भी आपका 18 से 32 साल के अंदर। और जो है जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको पैथोलॉजी के लिए हॉस्पिटल सर्विस, इसमें एक ही पोस्ट वैकेंसी है और इसकी जो सैलरी है वही लेवल 6 का है और सैलरी वो भी सेम है 35,400 से शुरू करके आपका जो 18 से 32 साल के अंदर एज आपका है साथियों। और जूनियर सुपरटेंडेंट के लिए जो एकेडमिक है उनके लिए आपको टोटल 12 पोस्ट वैकेंसी है और इसमें जो लेवल है आपका 6 है। सैलरी सेम रखा गया 35,400 शुरू करके 1,12,400 और आपका 18 से 32 साल के अंदर एज है साथियों। और जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए जो लेबोरेटरीज सर्विस के लिए आपको टोटल 23 पोस्ट वैकेंसी है। उसमें आपका 21,700 से शुरू करके 69,100 के अंदर आपका सैलरी है और 18 से 27 साल की एज आपका होना जरूरी है बीच में। और क्या है, ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए आपको जो है पोस्ट वैकेंसी और ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, इसमें 1 पोस्ट वैकेंसी है, अवेलेबल आपका 3 है। 21,700 शुरू करके 69,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी और 18 से 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और जूनियर असिस्टेंट जो है उनके लिए टोटल 23 पोस्ट वैकेंसी है और 21,700 शुरू करके 69,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। 18 से 27 साल की एज आपका होना बहुत ही जरूरी है साथियों। ये तो थी आपका जो है आपका सैलरी और आपका पोस्ट और आपकी एज के ऊपर हम बातचीत किया। अभी हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, कौन सी एजुकेशन कौन सी डिपार्टमेंट स्टूडेंट को चूज करेंगे। जैसे साथियों ये जो देखा गया है कि जूनियर जो टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको है MSc करना जरूरी है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर या साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स या बीटेक या BSc एंड 2 ईयर की आपका रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। MCA होना तो 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना जरूरी है
और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए जो है आपको फीमेल के लिए है, और ग्रेजुएट ऑफ 4 ईयर की रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और हैव द मिलिट्री एंड एनसीसी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सीखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है, एबल टू द व्हीकल एंड मोटर व्हीकल एज द हैंडलिंग द फायर आर्म एंड द हैंडलिंग ऑफ द हैविंग साउथ हेल्थ एंड एक्टिविटीज़ हैबिट्स की एक्टिव हैबिट्स के ऊपर आप बातचीत किए हैं। और असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो है वो क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल एंड प्रोडक्शन एंड 60% एग्रीगेट मार्क होना जरूरी है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर। और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फॉर द रीजनल लेवल के लिए आपको इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज ये है आपको, इस तरह आपको पोस्ट और फिर 60% मार्क होना जरूरी है। तो यहाँ पर है मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और इसी तरह दिया गया है। और क्या है, जो जूनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए है जो है बैचलर डिग्री एंड ये सारा पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और मोटर और मास्टर डिग्री एंड अर्बन डिजाइनर के लिए आपके पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। और क्या है, कोच टेबल टेनिस एंड वन स्विमिंग एंड ये इस तरह बहुत आपको पोस्ट वैकेंसी। इसमें जो है आपको क्या है, डिप्लोमा एंड फिजिकल एजुकेशन और इसका ऊपर, और लक्ष्मी बिंग कॉलेज आपका फिजिकल एजुकेशन है रिलेवेंट इसका ऊपर, और डिप्लोमा स्पोर्ट कोचिंग के आपका है तो वो भी आप अप्लाई करने का समय दे सकते हैं। स्पोर्ट्समैन की ऊपर यदि आप है तो आप इसका सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं साथियों, कंट्री वाइज यदि आप कोई सर्टिफिकेट अचीव किए। और स्टाफ नर्स की जो है आपको क्या है ना, इंटरमीडिएट और 10th और 12 पास करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और क्या, नर्सिंग काउंसलिंग विद 3 इयर्स के आप काउंसलिंग किए हैं, और जनरल नर्सिंग या मिड वाइफेरी के ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर के आपका कोई हॉस्पिटल में रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में स्टेट कोई भी नर्सिंग होम में आप कोर्स किए हैं या नर्स आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। स्टाफ नर्स जो साइकेट्रिस्ट के लिए जो है आपको वही भी 10th और 12 पास करना जरूरी है। इनके लिए आपको 3 ईयर के आपका जो कोर्स है कंप्लीट किए हैं, या डिप्लोमा इन साइकेट्रिस्ट एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग या एमएससी फिजिक साइकेट्रिक नर्सिंग के ऊपर आप कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी है एमएससी एंड मेडिकल लैब पैथोलॉजी एंड बीएससी मेडिकल लैब पैथोलॉजी इसका ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। और हेमाटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड हॉस्पिटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी है। और जूनियर सुपरटेंडेंट ऑफ द मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री का ऊपर 2 ईयर के एक्सपीरियंस रिलेवेंट मांग रहे हैं साथियों। और जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री रिलेवेंट है, इस तरह के आपको कोर्स कर चुके हैं। और क्या, ड्राइवर की जो है ड्राइवर की जो पोस्ट है वो आपका 10th और 12 पास करना भी जरूरी है, कि ड्राइवर होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत आवश्यक है। ITI पास कर चुके हैं तो भी अच्छी। और जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आपका नॉलेज इसी तरह कंप्यूटर का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छी है। तो साथियों यही थी। और चीज़ जो है आपका है एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। एप्लीकेशन अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपया लगेगा, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 400 रुपया, और SC ST PWD ओमेन के लिए और IIT रूट की रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और क्या चीज़ दिया गया है यहाँ पर, एक चीज़ है, जो कैंडिडेट अप्लाई ऑफ मोर देन द 1 पोस्ट वी हैव द पे एडिशनल फी एज पर पॉइंट 1 हैव द ईच पोस्ट। एक पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन चार्जेस 1 लगेगा। आप ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा, जितने बार करेंगे तो उतनी आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी साथियों। तो ये थी आपको आप बता चुके हैं। और एज की अब तो हम सारी चीज़ बता चुके हैं। SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है, जहाँ पर वो अप्लाई करेंगे तो एज की रिलैक्सेशन पर। यदि कोई स्टूडेंट चाह रहे कॉन्टैक्ट होने के लिए तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उस ऑफिस डिपार्टमेंट में 013322285110 इस यहाँ पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और यही थी हमारा जो है ये है। और बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये सारी चीज़ तो है जो साथी आप जब अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट देख के ही अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको इस जॉब करने का मौका मिलेगा साथियों। इसके बारे में हम आपको पहले से बता चुके हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म में सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फिजिकल इन लैमिनेशन एंड एग्जामिनेशन राइट। तो ये एग्जामिनेशन ये फॉर्म को आपको भर के देना है साथियों, जब फिर जाके आपको इस अच्छा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। इस तरह फॉर्म दिया गया है कि आपको कौन सा चीज़ भरना है फिर अप्लाई करने के लिए। तो साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है।
आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये सारी चीज़ें लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको साथ मिलके आगे बढ़ने में और आपको साथ इस इन्फॉर्मेशन को देने में मुझे बहुत मज़ा आती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।